नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स। और आकाश के रिज़ल्ट को लेकर के हम अक्सर बातचीत करते हैं। अभी जो है नीट के रिज़ल्ट को लेकर बात हुई, उसके बाद अब जेईई का रिज़ल्ट जो है वो कहीं ना कहीं सामने है और उसको लेकर के किस तरह से जो है बच्चों की रैंक रही है और किस प्रकार से वो अपने भविष्य की ओर अपने कदम बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं, बातचीत करेंगे। सर, कैसा रहा रिज़ल्ट रहा क्या? रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है और अंडर 1000 2 रैंक है आकाश हिसार से सिर्फ। और टोटल सिलेक्शन जो टोटल इस बार IITian बन रहे हैं आकाश हिसार से 16 स्टूडेंट और बहुत गर्व की बात है। और बेस्ट रैंक सबसे अच्छा 450 आया है अनामिका का, जो 2 ईयर स्टूडेंट है। और जितने भी रिजल्ट आए सारे हम लोग का क्लासरूम प्रोग्राम से है और सारे बच्चे को हम कॉन्ग्रेचुलेसन बोल रहे हैं। और ये सब बच्चे जो है आकाश के सिस्टम में हीरे को जैसे तराशा जाता है वैसे आकाश के सिस्टम ने इन बच्चों को तराशा है और इतना अच्छा रिजल्ट दिया है। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू ऑल ऑफ यू। बहुत शुक्रिया। सर, आप अपना नाम बताएं। मैं आकाशदीप हूँ, यहाँ पर एकेडमिक हेड इंजीनियरिंग के तौर पे काम कर रहा हूँ। आकाशदीप जी, किस प्रकार से यहाँ बच्चों की तैयारी करवाई जाती है? क्या खासियत है जो इस तरह का रिजल्ट जो है? देखिए, अगर जैसे बच्चा 10th के बाद मोस्टली यहाँ पे ज्वाइन करता है IIT JEE की प्रिपरेशन के लिए। आप सबको पता होगा IIT JEE वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्ज़ाम इन द वर्ल्ड माना जाता है जी। तो हमारा एक प्रॉपर पेडागोजिकल सिस्टम है जैसे हम तैयारी करवाते हैं। तो पहला साल जो 11th में बच्चा 10th से to 11th में आता है तो हमारा ध्यान कंसेप्ट बिल्डिंग पे होता है और दूसरे साल कंसेप्ट टेस्टिंग पे होता है। और उसके बाद आप लगाइए एट द एंड ऑफ ईयर्स 2 इयर्स मार्च के बाद हम बच्चों की रिग्रेस टेस्टिंग करवाते हैं और थ्रू आउट मॉनिटरिंग प्रोसेस चलता रहता है। डे टू डे एक्टिविटीज़ में बच्चों की काउंसलिंग भी होती है। जहाँ जहाँ पे बच्चा प्रॉब्लम फेस करता है उसमें हम बच्चे को टाइम टू टाइम गाइड करते हैं जी। और रिजल्ट आपके सामने ही है। बिल्कुल बिल्कुल, रिजल्ट वाकई में हर बार जो है इसी तरह का होता है और कहीं ना कहीं जो आकाश के बच्चे हैं वो अपनी अलग पहचान बनाते हुए नजर आते हैं। क्या नाम बेटा? मेरा नाम अनामिका है जी। और मेरा जेईई एडवांस रैंक 450 है और मैंने आकाश बायजूस को 2 ईयर प्रोग्राम के लिए ज्वाइन किया था 11th क्लास में। तो किस तरह से तैयारियां यहाँ होती रही और आकाश को ही क्यों चुना आपने? आकाश की मतलब टेस्ट सीरीज भी बहुत अच्छी थी और जो मटेरियल था वो भी जेईई एडवांस लेवल का था। तो टेस्ट देते थे और उस पर एनालिसिस करके मिस्टेक्स को मतलब अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। बहुत बढ़िया। आप, क्या नाम आपका? मेरा नाम जतिन है। क्या रैंक रहा आपका? मेरा रैंक 1946 रहा। जी, आप बताएं कैसे तैयारी की आपने और आकाश की क्या भूमिका रही इसमें? आकाश की काफ़ी भूमिका रही, टीचर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया। एट एवरी पॉइंट दे वर विद अस। कोई भी डाउट आता तो वो डाउट तुरंत सॉल्व करने में हमारी वो मदद करते थे। और आकाश का मटेरियल हो चाहे टेस्ट सीरीज हो DPP सभी बहुत शानदार थी जिनकी मदद से हमने काफ़ी अच्छा स्कोर किया। बहुत सुंदर। आपका नाम? मेरा नाम हिमांशु है और मैंने आकाश को 11वीं में ज्वाइन किया था। मेरी रैंक 5683 आई है। और भी बहुत से इंस्टीट्यूट है। हिसार की बात करें तो आकाश में कैसे आप आए? क्या किसी ने बताया या कहीं से सुना आप? नहीं, मैंने तो मतलब कि जब 10th की उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया था और उससे मेरा क्वालिफाई हो गया था और इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और इसका ये भी फ़ायदा है ना, क्योंकि इसमें 11th हो चाहे 12th हो हमेशा टेस्ट होते रहे हैं और टेस्ट मतलब कि लेवल के होते थे। ये नहीं बिल्कुल मतलब इजी हो कि बस कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दिया। इसमें मतलब अच्छे टेस्ट भी लिए और जो मॉड्यूल था मैं तो मॉड्यूल ही किया था बस। और 2 साल मतलब मॉड्यूल करने पर मेरी अच्छी रैंक आ गई। और नोट्स जो टीचर्स बनाते हैं वो तो कुछ ज़्यादा ही हेल्पफुल हुए। मैंने बहुत बार रिवाइज़ किए। जेईई मेंस के लिए तो नोट्स ही काफ़ी लगे मेरे को, तो मतलब बहुत ही हेल्प की मेरी। बहुत सुंदर। वाकई में जो तैयारी होती है उसमें अक्सर देखा जाता है कि बहुत से संस्थानों में कुछ इस तरह के क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं जिसको बहुत सहजता से बच्चे उसको हल कर लेते हैं और पेरेंट्स के सामने वहाँ ऐसा लगता है कि वाकई में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है बच्चा। लेकिन जैसा कि इन्होंने बताया कि वाकई में जो है कहीं ना कहीं सही तरीके से जो है तैयारी आकाश में करवाई जाती है। जी। मेरा नाम सुमित है और मेरी रैंक 15,076 आई है। और कैसे तैयारी की? क्या आकाश में कितना समय दिया और घर पे कितना पढ़ लेते थे? मैंने आकाश में 10:30 से 3:30 तक का समय दिया और घर पर तो सिर्फ
मैक्सिमम 5 घंटे दिए होंगे। लेकिन सबसे बढ़िया बात एक थी, यानी कि यहाँ पर जो डाउट होते थे ना, वो बहुत ही जल्दी, यानी कि फैकल्टी बैठे रहते हैं वैसे, यानी कि भरपूर हैं, तो हमें उसके डाउट के लेने में ज़्यादा समस्या ना आई, और वही सबसे बढ़िया बात थी हमारे लिए। और जो टेस्ट सीरीज थी वह बहुत ही वाकई में लाजवाब थी, इस वजह से बहुत ही अच्छा रहा हमारा। जी, आपका नाम? देव, मेरी रैंक 16,000 आई है जी एडवांस। ये कोरोना का जो दौर रहा उसमें तो लगभग क्लासें जो है ऑनलाइन होती रही होंगी, कैसे उसमें आकाश ने कैसे परफॉर्म किया? आकाश ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा। रेगुलर क्लासेस चलती थी, नहीं तो काफ़ी सारी ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा भी होता है कि टीचर्स बीच में छोड़ रहे हैं, लेकिन रेगुलर क्लासेस की वजह से रिजल्ट बेटर है। आकाश में आए कैसे आप? टेस्ट के दौरान आए या फिर जो है किसी ने बताया? काफ़ी वो भी थी, पॉपुलैरिटी भी थी और टेस्ट के थ्रू भी आया। तो वाकई में जो है आकाश कमाल करता है, और ख़ास तौर से जो है टेस्ट और जो इंडिया लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें इस तरीके से रैंक लाना ये सहज नहीं होता। कहीं ना कहीं यहाँ के तमाम शिक्षकों की मेहनत भी होती। सर नमस्कार। कल ही हम लोग मिले थे नीट सेलिब्रेशन के लिए, और जैसा मैंने आपको बताया था कि इंडिया में अच्छे डॉक्टर्स की ज़रूरत है, और डॉक्टर्स के साथ अगर डॉक्टर्स के साथ अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो डॉक्टर्स काम नहीं कर सकते, है ना। तो अच्छे इंजीनियर्स भी हमें चाहिए, और वही उसी पे हमारा काम चल रहा है। आकाश हर साल अच्छे डॉक्टर्स दे रहा है, और देखिए कल तक हमारा नीट का सेलिब्रेशन चल रहा था, आज हम जेई का भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो डॉक्टर्स इंजीनियर्स बन के मतलब हमारा जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी ऊपर करेंगे, प्लस IT का जो है। तो हमारा फोकस यही है कि हम खुद से हर बार बेहतर करें, और वो डेफिनेटली हमारी जो एकेडमिक टीम है, जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स का हमें रेगुलर सपोर्ट मिलता है, उसके बेस पे हम करते रह रहे हैं और वो करते रहेंगे। बिल्कुल। सो इन बच्चों को मुबारकबाद, और आपको भी सर, अपने शहर को भी। बिल्कुल। तो देखिए बार बार यही कहा जाता है कि आकाश किसी के साथ प्रतियोगिता नहीं करता, वो खुद अपने आप से प्रतिस्पर्धा करता है। यानी यहाँ पर जिस प्रकार का रिजल्ट इस साल है उससे और बेहतर करने की कोशिश अगले वर्ष होती है। तो इसी तरह से लगातार जो है यहाँ के तमाम शिक्षक, यहाँ की फैकल्टी और यहाँ के विद्यार्थी, और साथ में यहाँ जो है विद्यार्थियों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाता है। उसके बाद जैसा कि कल हमने बताया, सर बता रहे थे कि ट्रायंगल के हिसाब से काम होता है। जब ये 3 ट्रायंगल मिलते हैं तो कहीं ना कहीं सफलता जो है सुनिश्चित होती हुई नजर आती है। तो आकाश की पहचान यही है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो है दूसरे विद्यार्थियों को भी पता चले कि वाकई में आकाश किस तरीके से धरातल पर काम करता है, और ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए जरूरी यह है कि आपका आधार बेहतर हो। आधार बनाएगा आकाश। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सारे बच्चे अवेलेबल नहीं हो पाए अभी, जो कुछ शॉर्ट नोटिस था, तो जो बच्चे आए हैं हम उनको एक बार फैसिलिटेट करेंगे और ये आगे कंटिन्यू रहेगा। तो सबसे पहले हमारे पास है अनामिका, जो लगातार जेई मेंस में भी और जेई एडवांस में भी हमारे यहाँ ब्रांच की, हिसार ब्रांच की टॉपर रही है। तो अनामिका है जिनका AIR है 450। बच्चों वेलकम। आवाज नहीं आ रही आप लोगों की?
अनामिका के बाद अर्नव कुमार सिन्हा जो आउट ऑफ स्टेशन है, जो हिसार से अंडर 1000 में सेकंड स्टूडेंट थे विद 8588 AIR, वो अभी अवेलेबल नहीं है। उसके बाद है हिमांशु जतिन सिंगल जो अभी अवेलेबल है 1946 AIR, प्लीज वेलकम। AIR है 5683 हिमांशु, प्लीज वेलकम बच्चे। ठीक है, सुमित रोइला विद AIR 15,007। अच्छा, उसके बाद है देव with AIR 15K।